हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बोलाराम का जीव, जिनके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं ये एक व्यंग्य है। इस कहानी में लेखक ने समाज में फैली हुई भ्रष्टाचार यानी करप्शन को दिखाने के लिए यमलोक और उसके पौराणिक पात्रों को एक फिक्शनल रूप के जरिए इस्तेमाल किया है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन आता है यहाँ पे? धर्मराज। ये यमलोक का राजा है और न्याय के देवता, जो इंसानों के अच्छे और बुरे कामों का फैसला करता है। तो दूसरा आता है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त एक धर्मराज के मुख्य सलाहकार और अकाउंटेंट है, जो धरती पर रहने वाले इंसान के पाप और पुण्य का पूरा रिकॉर्ड और रजिस्टर रखता है। तो दूसरा कौन है? यमदूत। ये यमलोक के कर्मचारी, जिनका काम धरती से मरने वाले लोगों के प्राण यानी उनके जीव को पकड़कर यमलोक तक लाना है। तो दूसरा है नारद मुनि, जो एक साधु है, जो हाथ में वीणा लिए नारायण नारायण गाते हुए घूमते हैं। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है बोलाराम, जो जबलपुर के एक शहर में रहने वाला एक सीधा साधा सरकारी नौकर है। धर्मराज पिछले लाखों सालों से इंसानों के कर्म और सिफारिशों के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक में जगह अलॉट करते जाते थे। आज तक उनके रिकॉर्ड में कभी कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार अपना चश्मा पोंछकर और रजिस्टर के पन्ने पलटकर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आने के कारण वे इतने चिड़चिड़ हो गए थे कि उन्होंने जोर से रजिस्टर को बंद कर दिया, जिससे एक मक्खी भी उसके बीच में दब गई। चित्रगुप्त ने परेशान होकर धर्मराज से कहा, महाराज, रिकॉर्ड तो सब बिल्कुल ठीक है। बोलाराम नाम के एक आदमी ने 5 दिन पहले ही अपना देह यानी शरीर त्यागी थी, मतलब वो मर गया था 5 दिन पहले। वह यमदूत के साथ इसी लोक के लिए यात्रा भी शुरू किया था, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तो क्या कहना चाहता है चित्रगुप्त कि यमदूत जो धरती पे जाकर इंसानों के जो मरे हुए इंसानों के जीव को लेकर आता है, यमदूत, उसने बोलाराम का जीव 5 दिन पहले ही वहां से लेकर आने वाला था यमलोक पर अभी तक उसका जीव यहाँ पे नहीं आया है, यमदूत भी नहीं आया है। तो जब धर्मराज ने पूछा कि यमदूत कहाँ है, तो चित्रगुप्त ने बताया कि यमदूत अभी गायब हुआ है, वो अभी तक नहीं आया है। तो इसके साथ साथ यमदूत की एंट्री होती है। तो अचानक यमदूत वहां पहुंच जाता है और वह बहुत घबराया हुआ और बहुत डरा हुआ रहता है। डर, थकान और परेशानी के कारण उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्लाए, तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे और बोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत ने हाथ जोड़कर कहा, दया निदान, मैं कैसे बताऊं कि क्या अनहोनी हो गई है। आज तक मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया था, लेकिन बोलाराम का जीव ने मुझे चकमा देकर भाग गया। तो यमदूत कहता है कि आज तक किसी भी जीव ने ऐसा नहीं किया, पर बोलाराम का जीव ने वहां से एस्केप कर दिया। वहां से यमदूत के आंखों को चकमा देकर वहां से चला गया, वह वहां से एस्केप हो गया, ऐसा बोलता है यमदूत चित्रगुप्त से। यमदूत ने पूरी घटना बताते हुए कहा कि 5 दिन पहले जैसे ही बोलाराम के प्राण निकले, यमदूत ने उसे पकड़ा और यमलोक की यात्रा शुरू कर दी थी। तो जैसे ही यमदूत ने जीव को लेकर एक शहर के बाहर एक तेज हवा की एक तरंग यानी विंड की एक वेव उसके ऊपर चढ़ा, तो बोलाराम का जीव उसके चंगुल से छूटकर कहीं गायब हो गया। तो यमदूत ने बताया कि पिछले 5 दिनों में उसने पूरा ब्रह्मांड को खोजा, छान मारा, लेकिन उस जीव का कहीं कोई पता ही नहीं चला। यमदूत की बात सुनकर धर्मराज को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते तू बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो यमदूत ने सिर झुकाकर कहा कि उसकी सावधानी में कोई कमी नहीं थी। उसके इन अनुभवी हाथों से बड़े बड़े चालाक वकील यानी बड़े लॉयर्स भी कभी नहीं बचे, लेकिन इस बार कोई जादू या इंद्रजाल ही हो गया। मतलब वो कहना चाहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत के हाथ से कोई जीव छूटकर चला जाए। बड़े बड़े वकील या बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी उसने लेकर आया है, उनके जीवों को लेकर आया है, पर बोलाराम के इस साधारण जीव ने उसे चकमा देकर चला गया। ये बहुत आश्चर्य की बात हुई। चित्रगुप्त ने यमदूत की बात सुनकर धर्मराज से कहा कि आजकल धरती पर इस तरह के व्यापार यानी इस तरह की चोरी बहुत बढ़ गया है। तो उन्होंने पृथ्वी के भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण दिया है। पहला है रेलवे की चोरी। मतलब रेलवे स्टेशन में जो चोरी होती रहती है, लोग अपने दोस्तों को कुछ सामान बेचते हैं, तो रास्ते में रेलवे वाले ही उसको चोरी कर लेते हैं।
होजरी के पार्सलों में से मोजे निकालकर रेलवे वाले खुद पहन लेते हैं। मोजे मतलब यहाँ पे सॉक्स, ऐसे जो क्लोथ्स होता है या कुछ भी सामान हो सकता है किसी का भी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने के लिए रेलगाड़ी में पहुंचाई जाती है उसे, उन सामान को। तो वे सामान को रास्ते में क्या कर देते हैं, रेलवे वाले खुद उसे पहन लेते हैं, उसे चोरी कर लेते हैं। मालगाड़ी यानी गुड्स की जो ट्रेन होती है, उसके पूरे के पूरे डिब्बे रास्ते में ही गायब हो जाता है। मतलब इतना चोरी चल रहा है पृथ्वी में, यानी धरती में। तो वो ये भी कहता है चित्रगुप्त कि राजनीति में एक नया ट्रेंड चल रहा है। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, उनके नेता, उनके लीडर अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को किडनैप करके किसी अज्ञात यानी अनजान जगह पर बंद कर देता है। तो कहीं बोलाराम के जीव के साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है ना, ऐसा चित्रगुप्त कहता है धर्मराज से। चित्रगुप्त की बात सुनकर धर्मराज बहुत गुस्सा हो जाता है और चित्रगुप्त को ताना देता है, कहीं तुम्हारी भी अब रिटायर होने की उम्र तो नहीं आई है ना। भला बोलाराम जैसे मामूली, गरीब और दीनहीन आदमी से किसी राजनीतिक विरोधी का क्या लेना देना होगा, ऐसा पूछता है। इसी बहस के बीच घूमते घूमते देवऋषि नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। वो धर्मराज को परेशान देखकर पूछते हैं, धर्मराज इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? क्या नरक में जगह की कमी वाली समस्या अभी तक हल नहीं हुई है क्या? मतलब नारद जी पूछते हैं धर्मराज से कि पहले क्या होता था कि नरक में जगह की कमी होती थी, क्योंकि सारे लोगों का पाप और ये बुरे कर्म इतना बढ़ चुका था कि सारे लोग धरती से मरने के बाद नरक में ही आते थे, स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में ही आते थे, जिसके कारण नरक में स्थान यानी जगह कम पड़ती थी। तो ये एक समस्या हुआ करता था नरक में कि नरक में अब आने के लिए स्थान यानी जगह ही नहीं बचा था। तो धर्मराज से नारद जी यही पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ये समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है क्या, कि नरक में स्थान ही नहीं बचा? तो धर्मराज ने जवाब दिया कि वह समस्या तो बहुत पहले ही हल हो चुकी है। अब नरक में धरती से बड़े गुणी कारीगर, ठेकेदार, इंजीनियर और ओवरसियर भी आए हैं। मतलब ये सब बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और बड़े बड़े कामकाज करने वाले इंसान थे। ये लोग अब धरती से मरने के बाद नरक में स्थान ले चुके हैं, ऐसा धर्मराज बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है धर्मराज? ये बड़े बड़े लोगों ने धरती पर बहुत बुरे काम किया है, जिसके कारण उन्होंने नरक में स्थान लिया है। तो पूरे पैसे लेकर रद्दी और कमज़ोर इमारतें बनाई है ये लोगों ने। मतलब जो कारीगर होते हैं वो लोगों ने क्या किया है, बहुत पैसा तो लिया है, पर इतना पैसा लेने के बाद भी बहुत कमज़ोर इमारतें यानी बिल्डिंग्स जो होती है, बहुत पुअर बिल्डिंग्स बनाए हैं, इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि कम पैसों में बनाना चाहते थे। वो बहुत पैसा लेकर कम पैसों में कुछ बिल्डिंग्स बनाया है जो उनकी प्रॉफिट के लिए होता है, जो बाकी का पैसा उनके प्रॉफिट के लिए होता है। सब लोगों को वे मूर्ख बनाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। मतलब वो सारे लोग बहुत सारे योजनाओं के लिए पैसा तो लिया है, पर कोई भी योजना उनमें से पूरा नहीं किया है। उन्होंने झूठ बोलकर ये योजना बनाएंगे, वो योजना बनाएंगे, झूठ बोलकर लोगों से पैसा तो हड़पा है, लेकिन कुछ बनाया नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को मूर्ख बनाए हैं ये लोगों ने, और मजदूरों की झूठी हाजिरी भरकर सारा पैसा खुद हड़प लिया है और कभी काम पर गए ही नहीं। मतलब वर्कर्स के उनके रजिस्टर में फेक नेम्स, मतलब ये इस नाम का एक मजदूर यहाँ पे काम करता है, यह कहकर फेक रजिस्टर्स बनाते हैं लोगों का, मजदूरों का, वर्कर्स का। पर वे लोग असल में होते ही नहीं हैं, ऐसे वर्कर्स होते ही नहीं हैं। तो सरकार से जो पैसा आता है, जो सैलरी आता है उन वर्कर्स के लिए, उन झूठी वर्कर्स के लिए जो है ही नहीं, वो सारे वर्कर्स का पैसा कौन लेते हैं? ये बड़े बड़े ठेकेदार, ऑफिसर्स, ये लोग लेते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं लोग। ये सारे लोग जो थे वो मरने के बाद, मतलब जो इमारतें बनाते थे, झूठी इमारतें बनाते थे और कम पैसों में इमारतें बनाते थे, ये लोग मरने के बाद अब नरक में आ चुके हैं। जब नरक में उन्हें रहने का स्थान ही नहीं था, तब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर इमारतें बनाकर खुद रहने लगे नरक में। तो ऐसे व्यंग्य रूप से धर्मराज कहता है कि नरक में जो स्थान की कमी थी, अब वो कमी अब नहीं रही है, क्योंकि ये सारे कारीगर आकर यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाकर रहने लगे हैं, ऐसा बोलते हैं, ये व्यंग्य रूप से बोलते हैं। तो धर्मराज ने नारद जी को अपनी असली परेशानी बताई कि समस्या जगह की नहीं है बल्कि बोलाराम के जीव की है। 5 दिन पहले बोलाराम की मौत हुई थी, लेकिन उसका जीव यमदूत को रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। तो यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। तो धर्मराज ने चिंता जताते हुए कहा, अगर ऐसे जीव भागने लगे तो धरती पर पाप और पुण्य का अंतर ही मिट जाएगा।
तो नारद जी ने हंसकर पूछा, कहीं उस पर इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं है ना? मतलब इनकम टैक्स वसूल करने वाले ऑफिसर्सों ने उन्हें रोका तो नहीं है ना? चित्रगुप्त ने तुरंत कहा, महाराज इनकम होती तो टैक्स होता ना, वो बेचारा भुखमरा था, गरीब था, तो उसकी कोई कमाई नहीं थी। तो यह सब कुछ जानकर नारद जी ने कहा कि वे खुद इस मामले की जांच करने पृथ्वी जाएंगे, यानी दत्ती जाएंगे। उन्होंने चित्रगुप्त से बोलाराम का नाम और पता मांगा, मतलब उसका एड्रेस मांगा कि वो खुद दत्ती पर जाकर पूछताछ करेंगे। तो चित्रगुप्त ने बताया रजिस्टर देखकर बोलाराम के बारे में। तो उन्होंने बताया बोलाराम का नाम और उनका पता जो था वो जबलपुर के शहर के गमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में रहते थे। और उसकी एक पत्नी थी, 2 बेटे और एक बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 60 ईयर्स की थी और वह एक सरकारी नौकर था और 5 साल पहले नौकरी से रिटायर हो चुका था। गरीबी के कारण उसने पिछले 1 साल से मकान का किराया यानी रेंट भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे घर से निकालना चाहता था। उसे जो उसकी ओनर है वो उसे घर से निकालना चाहता था क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया था। इसी तनाव और तंगी के बीच में बोलाराम ने 5 दिन पहले अपना दम तोड़ दिया था। चित्रगुप्त ने नारद जी को सावधान करते हुए कहा कि अगर मकान मालिक लालची होगा तो उसने बोलाराम के मरते ही उसके पूरे परिवार को घर से निकाला होगा, इसलिए आपको उसके परिवार को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी भटकना पड़ेगा आपको, ऐसा बोलता है। तो नारद जी जब बताए गए एड्रेस पर पहुंचे तो उन्हें एक घर से माँ और बेटी एक साथ रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो इसी रोने की आवाज़ से वह पहचान गए कि यही बोलाराम का मकान है। नारद जी ने दरवाजे पर जाकर साधुओं की तरह आवाज़ लगाई, नारायण नारायण ये कहकर आवाज़ लगाई। तो बोलाराम की बेटी ने बाहर देखा और उन्हें कोई आम भिक्षा मांगने वाले साधु समझकर कहा, आगे जाओ महाराज, मतलब यहाँ पर कोई भिक्षा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनके पास कुछ पैसा नहीं है। तो नारद जी ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे बोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को ज़रा बाहर भेजो, ऐसा बोलता है। जब बोलाराम की पत्नी बाहर आई तो नारद जी ने पूछा, माता बोलाराम को क्या बीमारी थी, उसको क्या सिकनेस थी, ऐसा पूछता है नारद बोलाराम की पत्नी से। तो पत्नी ने दुखी होकर जवाब दिया, क्या बताऊँ महाराज, उन्हें गरीबी की बीमारी थी, मतलब उन्हें कोई बीमारी नहीं थी एक्चुअली, उनके पास क्या थी, उन्हें गरीबी थी। वह इतने गरीब थे कि उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, जिसके कारण वह भूख के कारण उन्हें मरना पड़ा। तो असल बीमारी क्या थी, गरीबी थी उन्हें बीमारी। उसने बताया कि बोलाराम को नौकरी से रिटायर हुए 5 साल हुआ है। आपको पता है कि बोलाराम एक सरकारी नौकरी था, तो नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलना चाहिए था, पर उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, इतना गरीब हो चुके थे वो 5 साल से। तो बोलाराम की पत्नी बताती है कि उन्हें रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनकी पेंशन नहीं मिली थी। बोलाराम हर 10-15 दिन में पेंशन के लिए एक दरख्वास्त पत्र यानी एक लेटर लिखते थे, सरकारी दफ्तर यानी जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसके लिए एक लेटर भेजते थे। वहाँ से या तो कोई जवाब ही नहीं आता था, और अगर आता भी तो बस यही कि आपकी पेंशन के मामले में चर्चा हो रही है। मतलब बोलाराम जो था वो अपनी पेंशन के लिए एक लेटर लिखता था कि मुझे पेंशन चाहिए, मेरे रिटायर होके 5 साल हुए हैं, मुझे पेंशन चाहिए, ऐसा कहकर वो लेटर लिखता था। लेकिन उसके लेटर का या तो कोई जवाब ही नहीं आता, या अगर जवाब आता तो भी यह कहते थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि आपके पेंशन के मामले में चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ऐसे बोलते थे। तो पेंशन ना मिलने के कारण पिछले 5 सालों में घर की हालत बहुत बिगड़ गया था। परिवार का पेट भरने के लिए पहले सारे गहने बिके, मतलब सारे जो ज्वेलरी थे वो उसे सेल कर दिया। उसके बाद घर में जो बर्तन था, जो प्लेट्स थी, बर्तन थी, उसे भी सेल कर दिया। अंत में घर में कुछ नहीं बचा और नौबत भूखे रहने तक आ गई थी। तो बोलाराम इसी चिंता में घुलते घुलते और भूख से तड़पते तड़पते आखिरकार 5 दिन पहले मर गए थे। नारद ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शायद उनकी उम्र ही इतनी थी। तो पत्नी ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, अगर 50-60 रुपीज़ भी महीने में पेंशन मिलता तो भी कुछ छोटा मोटा काम करके गुजारा हो सकता था, पर क्या करे, 5 साल से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। नारद जी के पास दुख की लंबी कहानी सुनने का कोई समय नहीं था, वे तो सिर्फ जीव ढूंढने आए थे। तो उन्होंने सीधे अपने मुद्दे पर आते हुए पूछा, माँ यहाँ तो बताओ कि क्या यहाँ किसी चीज़ या इंसान से उसे विशेष प्रेम तो था या नहीं, मतलब जिनमें उनका जी अटका हो, यानी
क्या वो किसी इंसान से या किसी वस्तु से बहुत प्रेम करते थे क्या, ऐसा नारद पूछते हैं बोलाराम की पत्नी से। तो पत्नी ने कहा, लगाव तो महाराज अपने बाल बच्चों और परिवार से ही होता है। मतलब बोलाराम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों और अपने पत्नी और अपने पूरे परिवार से करता था, ऐसा बोलते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि क्या परिवार के बाहर भी किसी से लगाव हो सकता है, मेरा मतलब है किसी दूसरे स्त्री से, ऐसा पूछता है नारद जी। यह सब कुछ सुनने के बाद बोलाराम की पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से से नारद जी को बोलती है, महाराज आप साधु हो, कोई उच्च के नहीं हो। उन्होंने मतलब बोलाराम ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई दूसरी स्त्री के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। तो नारद जी हंसकर यह बात संभाल लेते हैं और वे चले जाते हैं, मतलब जाने की तैयारी करते हैं बोलाराम के घर से। तो यह सब कुछ देखकर जब नारद जी चलने लगे तो बोलाराम की पत्नी ने उनके पैर पकड़कर कहा, महाराज आप सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए ताकि इन बच्चों का पेट कुछ दिनों तक भर सके। तो नारद जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, वैसे तो आज सरकारी दफ्तरों में इन साधुओं की बात कौन मानेगा, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा, ऐसे बोलते हैं नारद जी। तो वहां से विदा लेकर नारद जी सीधे सरकारी दफ्तर पर पहुंच जाते हैं, जो बोलाराम की ऑफिस थी, सरकारी दफ्तर, गवर्नमेंट ऑफिस। वे जैसे ही दफ्तर के पहले कमरे में घुसे, फर्स्ट रूम में जब वे घुसे उस ऑफिस की, वहां पर एक बाबू बैठे थे। बाबू यानी यहाँ पे क्लर्क, वहां पे एक बाबू बैठे थे। उनसे उनकी बातचीत हुई, किनकी, नारद जी की। तो नारद जी ने जब बोलाराम के बारे में उस क्लर्क से यानी उस बाबू से पूछा तो उस बाबू ने क्या जवाब दिया, देखिए। बोलाराम ने अपने दरख्वास्तें यानी एप्लीकेशन तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा, इसीलिए वे कहीं उठ गई होगी। तो इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात का मतलब क्या है। बोलाराम ने एप्लीकेशन तो दिया था, पर उस एप्लीकेशन पर कोई वेट नहीं रखा था, जिसके कारण वो एप्लीकेशन कहीं उठ गया, ऐसे बोला है बाबू ने। तो इसका असल मतलब क्या है, वजन। यहाँ पे वजन शब्द का मतलब है रिश्वत देना, मतलब कुछ पैसा देना चाहिए था बोलाराम को। क्यों, गवर्नमेंट का सरकारी ऑफिस ऐसा ही होता है, वो पैसा लेकर ही कुछ काम करवाते हैं। इसीलिए बोलाराम ने अपने पेंशन लगवाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था, वो सारे काम होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। इसीलिए बोलाराम का जो काम था, पेंशन का काम था, उसे वहीं पर छोड़ दिया था। तो वजन शब्द का इस मतलब है, रिश्वत मतलब है। तो वो बाबू कहते हैं बोलाराम के एप्लीकेशन पर उसने कोई वजन यानी कोई रिश्वत नहीं दी थी, जिसके कारण वह कहीं उठ गया, मतलब उस काम को वो पूरा नहीं कर रहे हैं पैसों के कमी की वजह से। पैसे मतलब बोलाराम को पैसा देना चाहिए था, रिश्वत देना चाहिए था। तो नारद जी बाबू की बात का असल मतलब नहीं समझ पाए। तो ये इस बात का बिल्कुल मतलब उन्हें समझ में नहीं आया, वजन शब्द का मतलब। उन्होंने टेबल पर रखी हुई एक लोहे के पेपर वेट यानी जो पेपर वेट रखा था वहां पे, उसे देखकर बोले कि यहाँ पे तो वजन है ना, आप उस एप्लीकेशन पर रखते तो वो उठता नहीं, उठ के कहीं जाता नहीं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि ये पेपर वेट को उस एप्लीकेशन पर क्यों नहीं रखा आपने, ऐसा बोलते हैं साधु इससे, उस क्लर्क से। तो वो बाबू हंसा और बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती है। दरख्वास्त लोहे या कांच के पेपर वेट से नहीं दबती है। खैर, आप उस सामने वाले कमरे में जाइए और वहाँ के जो बाबू है उनसे मिलिए, ऐसा बोलता है। तो अब तक उसे वजन की समझ ही नहीं आई है नारद जी को। तो पहले बाबू ने नारद जी को दूसरे के पास भेजा, तो दूसरे ने तीसरे के पास भेजा, तो तीसरे ने चौथे के पास भेजा, और चौथे ने पांचवे के पास। मतलब ऐसे ही सारे जगह उसे जाना पड़ा। मतलब कोई भी बोलाराम के एक्चुअल रीज़न नहीं बताते थे, ऐसे ही उल्टे सीधे बताते थे कि वजन नहीं रखा है, सीधे मुंह से नहीं बोलते थे कि बोलाराम ने पैसा नहीं दिया। ये बात नारद को समझ में नहीं आती थी। तो ऐसे नारद दफ्तर में ऑलमोस्ट 25 to 30 क्लर्क और ऑफिसरों के चक्कर काटते रहे। नारद जी को परेशान देखकर एक चपरासी जो था, उन्होंने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर काटते रहेंगे तो भी आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, जो बड़े क्लर्क है वहाँ पे, उनसे मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए। इसका मतलब है उन्हें कुछ पैसा दे दीजिए, खुश करना मतलब पैसा देना। तो ऐसे बोल रहे हैं वो चपरासी। आप जाइए और बड़े साहब को खुश करवाइए, तो वो शायद आपका काम कर सकते हैं। तो नारद जी सीधे बड़े साहब के कमरे में घुस गए। बाहर चपरासी सो रहा था। तो चपरासी मतलब यहाँ पे वॉचमैन, तो इसलिए किसी ने उन्हें रोका नहीं। जो वॉचमैन था वहाँ पे बड़े साहब के पास, वो सो रहा था, इसलिए सीधा नारद गए बड़े साहब के पास।
क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, वॉचमैन वहाँ पे सो रहा था वो। तो बिना अपॉइंटमेंट या वेटिंग कार्ड के एक साधु को अचानक अंदर आते हुए देखकर बड़े साहब को गुस्सा आया। तो बड़े साहब गुस्से से बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ के रखा है क्या, जो सीधे गड़गड़ाते हुए चले आए? बाहर चपरासी को नाम की चिट क्यों नहीं दी, मतलब कोई अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लिया तुमने, ऐसा बड़े साहब नारद से पूछते हैं। तो नारद जी ने शांत रहकर कहा, कैसे बेचता, तुम्हारे चपरासी तो बाहर सो रहा है। इसके बाद नारद जी ने साहब को बोलाराम के पेंशन के बारे में बताया। तो साहब, बड़े साहब बहुत गंभीर होकर कहते हैं, आप ठहरे वैरागी, यानी आप एक साधु हैं। दफ्तरों के रीति रिवाज और नियम आप नहीं जानते हैं। असल में बोलाराम की ही गलती है। वो कहते हैं नारद से कि सरकारी दफ्तर भी एक मंदिर की तरह है और यहाँ भी भगवान को खुश करने के लिए दान पुण्य यानी रिश्वत करना पड़ता है। बोलाराम की दरख्वास्तें हवा में उड़ रही है क्योंकि उन पर कोई वजन नहीं रखा है, उस पर रिश्वत नहीं दिया है। नारद जी फिर सोच में पड़ गए कि ये क्या वजन की बात बता रही है, वजन के लिए एक पेपर वेट है ना, उसे क्यों नहीं रखा है। नारद को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि वजन का मतलब ये असल में किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिश्वत के बारे में बात कर रहे हैं। साहब ने बात को घुमाते हुए कहा कि सरकारी काम में देरी इसलिए होती है क्योंकि पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है। मतलब बहुत एक्चुअली एक पेंशन का एक जो केस होता है उसे ठीक करवाने के लिए 20 दफ्तरों में 20 जो ऑफिस में जाना पड़ता है। एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही कागज पेंसिल यानी स्टेशनरी भी लगती है, उन्हें भी कामकाज होती है, उनका भी पैसा लगता है उन पर। तो इसीलिए बोलाराम को थोड़ा पैसा देना चाहिए, थोड़ा रिश्वत देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मगर वजन चाहिए था, काम तो हो सकता था, पर बोलाराम ने कोई वजन नहीं रखा। तो नारद को ये समझ में नहीं आया। तो फाइनली वो बड़े बाबू ने नारद से कह ही दिया कि वजन का मतलब होता क्या है। आप अभी भी समझे नहीं क्या? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा, मतलब नारद जी के पास एक वीणा थी ना, वो भी एक वजन ही है। अगर बोलाराम की दरख्वास्त यानी उसके एप्लीकेशन पर अगर ये वजन रख दी जाए, मतलब रिश्वत के बदले में अगर ये वीणा उस बड़े साहब के लिए दे दिया जाएगा तो वो कर देगा, वो बोलाराम की एप्लीकेशन को लेगा और उसे पेंशन के लिए लगा देगा। तो साहब ने लालच दिखाते हुए कहा, मेरी लड़की यानी उस बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीख रही है, यह वीणा उसे बहुत काम आएगी। साधु संतों की वीणा से तो और भी अच्छे और पवित्र स्वर निकलता है। फाइनली नारद मुनि को पता चला कि रिश्वत का मतलब क्या होता है, वजन का मतलब क्या होता है। अब साहब द्वारा रिश्वत में वीणा की मांग किए जाने पर नारद जी अपनी प्यारी सी वीणा को छीनते हुए देखकर एक पल में घबरा गए थे, पर तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला और बोलाराम के गरीब परिवार की मदद करने के लिए उस वीणा को टेबल पर रख दिया। वे बोले, यह लीजिए, अब जरा जल्दी से बोलाराम की पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। तो रिश्वत मिलने के बाद साहब बहुत खुश हो गए। उन्होंने बड़ी खुशी और आदर से नारद जी को बैठने के लिए कुर्सी दी, वीणा को कमरे के एक कोने में रखा और घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया। तो साहब ने चपरासी को एक हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, बड़े बाबू के पास जो बोलाराम के केस की एक फाइल है ना, उसे लेकर आओ, ऐसे बोलता है बड़ा साहब। तो थोड़ी देर के बाद चपरासी बोलाराम की 100-150 दरख्वास्तें यानी इतने सारे लेटर्स लिखा था बोलाराम ने अपने पेंशन के लिए, तो इतने सारे लेटर्स को लेकर चपरासी वहां पर आता है। तो 150 दरख्वास्तें से भरी एक बहुत बड़ी फाइल लेकर आता है, भारी फाइल लेकर आता है, जिसमें उनकी पेंशन के सारे कागजात थे। तो साहब ने फाइल पर लिखे नाम को देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, साधु जी आपने उस आदमी का नाम क्या बताया था? तो नारद जी को लगा कि साहब को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, मतलब थोड़ा कम सुनाई देता है, उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है, ऐसा नारद सोचता है उस बड़े साहब के बारे में। इसलिए उसने बोलाराम का नाम को बहुत जोर से कहा, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता है, इसलिए जोर से कहा, चिल्लाकर कहा कि बोलाराम। तो जैसे ही नारद जी ने ऐसा चिल्लाकर बोलाराम कहा, तो अचानक से उन कागजों की फाइल के अंदर से एक आवाज आती है। तो क्या आवाज आती है वहां पे? कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? तो ऐसा आवाज आता है। तो फाइल से आवाज सुनकर नारद जी पहले तो चौंक गए थे, पर दूसरे ही पल वे पूरी बात समझ गए। वे फाइल के पास जाकर बोले, बोलाराम, क्या तुम बोलाराम के जीव हो? तो फाइल के अंदर से एक आवाज आई, हाँ मैं ही हूँ। तो नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें यमलोक यानी स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ, चलो वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो फाइल के अंदर से बोलाराम के जीव ने स्वर्ग जाने से साफ मना कर दिया और रोते हुए बोला,
मुझे कहीं नहीं जाना महाराज, मैं तो अपनी पेंशन की दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन में ही अटका हूँ, यही मेरा मन लग रहा है, मैं अपनी इन फाइल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा बोलता है लास्ट में। कहानी का अंत हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई को दिखाता है। एक गरीब इंसान जीते जी तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता ही है, पर मरने के बाद भी उसका जीव, उसकी आत्मा को मोक्ष या स्वर्ग जाने के बजाय अपनी रुकी हुई पेंशन की फाइलों में अटका रहना पड़ता है। हमारे इस भ्रष्ट यानी इस करप्टेड सिस्टम ने एक इंसान की आत्मा तक को अपनी फाइल में कैद कर लिया है। तो इस तरह हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्य रूप से इस कहानी को लिखते हुए बताते हैं कि हमारे इस सोसाइटी में, इस सरकारी दफ्तरों में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। तो यह थी बोलाराम का जीव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।